हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि पीटी का कंस्ट्रक्शन, सीवीटी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उनका वायरिंग डायग्राम कैसे होता है, कैसे उनका सिस्टम में कनेक्शन होता है। तो आज हम देखेंगे कि पीटी सेकेंडरी वोल्टेज सिलेक्शन स्कीम क्या होती है और ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हम 3 पॉइंट डिस्कशन के थ्रू देखेंगे कि पीटी सिलेक्शन स्कीम क्या होती है, कैसे काम करती है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि हमें पीटी सिलेक्शन स्कीम की रिक्वायरमेंट क्यों है। सेकेंड में हम देखेंगे कि इसका सिस्टम में कनेक्शन कैसे होता है, और थर्ड पॉइंट में इसका वायरिंग डायग्राम देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे सेलेक्ट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पीटी सेकेंडरी वोल्टेज सिलेक्शन स्कीम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एक हमारा मीटर होता है जो मेजरमेंट पर्पज के लिए यूज होता है कि कितना पावर सप्लाई हमारा लोड चल रहा है, कितना कंज्यूम हुआ। और एक है प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसमें कोई फॉल्ट होने पे वो हेल्दी सिस्टम से आइसोलेट हो जाता है, वहाँ पे ज़रूरत होती है। और एक होता है सिंक्रोनाइजेशन, जब किसी डबल सप्लाई जहाँ पे होती है तो उसको पैरेलल करना होता है, तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आगे देखते हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि पीटी हमारा सिस्टम में कैसे कनेक्ट होता है। एक्चुअली हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन 33/11 केवी का लिया है, जिसमें 33 केवी स्विच यार्ड है, मतलब आउटडोर है, और जो 11 केवी सिस्टम है वो इनडोर है, वो पैनल सिस्टम है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जैसे हमारा AIS सब स्टेशन है, जो स्विच यार्ड में सारे आइसोलेटर और इक्विपमेंट जो भी हैं लगे हुए हैं। तो हमने ये डिस्कस किया था हमारे सब स्टेशन वाले पार्ट का जो वीडियो था उसमें। अब हम केवल देखते हैं कि यहाँ पीटी कैसे होती है कनेक्ट। एक तो पीटी होती है हमारा इनकमिंग सर्किट पे, ये इनकमिंग सर्किट है। जैसे इनकमर 1 है तो एक पीटी यहाँ पे लगी है, इनकमर 2 है तो यहाँ पे एक पीटी लगी होती है, और फिर बस पे भी पीटी लगी होती है। मान लीजिए बस 1 है तो एक पीटी यहाँ पे लगी होगी, और बस 2 है तो एक पीटी यहाँ पे लगी होगी। ये बस एक्चुअली आइसोलेटर के थ्रू ये सेपरेट कर सकते हैं बस 1 और बस 2 को, और कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पीटी कनेक्ट होता है सिस्टम में ऐसे। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि पीटी का कनेक्शन जो इंडोर हमारा सब स्टेशन होता है, जिसमें स्विच गियर पैनल होते हैं 33 केवी साइड में भी, 11 केवी साइड में भी, तो वहाँ पे पीटी कहाँ लगी होती है। जैसे ये इनकमर फीडर है हमारा, तो यहाँ पे एक पीटी लगी होगी, और इनकमर फीडर लाइन पे, लाइन 2 है, लाइन पे पीटी लगी होगी। ट्रांसफार्मर के लिए पीटी नहीं लगी होती है, वो सिलेक्शन स्कीम के थ्रू यहाँ पे जो एनर्जी मीटर लगा होता है उसमें हम कनेक्ट करते हैं। फिर हमारा ये यहाँ से 11 केवी इनकमर 1 और 11 केवी इनकमर 2, तो ट्रांसफार्मर 1 से इनकमर 1 और ट्रांसफार्मर 2 से इनकमर 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारी पीटी लगी होती है इनकमर 1 पे और इनकमर 2 पे। तो इनकमर 1 से हमारे इनकमर 1 से जितने बे कनेक्ट होंगे एट ए टाइम, वहाँ पे पीटी सप्लाई सब में जाएगी। इसी तरह इनकमर 2 से 3 बे अगर कनेक्ट हैं तो यहाँ पे सप्लाई जाएगी, अगर बस कपलर ओपन है तो। मान लीजिए इनकमर 2 में कोई फॉल्ट आ गया, ये ऑफ है अभी कंडीशन में, या बंद करके हम कोई मेंटेनेंस काम कर रहे हैं तो ये ऑफ है। ऑफ है तो क्या होगा, हमें ये फीडर को सप्लाई देनी है, तो क्या करेंगे, हम बस कपलर को क्लोज करते हैं, तो हम ये ट्रांसफार्मर 1 के थ्रू इधर इस बस को चार्ज करते हैं, और उसके बाद इधर सारे आउटगोइंग फीडर में सप्लाई दे देते हैं। तो क्या होगा, अगर पीटी यहाँ से हमारी आ रही है, उसमें तो सप्लाई है नहीं, तो हमारा एनर्जी मीटर ये रीड करेगा नहीं। इसमें जितने भी हमारा ये जैसे सीटी है, तो सीटी के थ्रू हमारा और पीटी के थ्रू, दोनों सप्लाई के थ्रू एनर्जी मीटर कनेक्ट होता है, और यही एनर्जी मीटर हमारी रीडिंग करता है कि कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे एनर्जी मीटर हमारा केवल सीटी मेजर करेगा तो पावर हमारा कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम पीटी सिलेक्शन स्कीम का यूज करके यहाँ से इस सारे एनर्जी मीटर के लिए पीटी सप्लाई वोल्टेज देते हैं। तो कैसे देते हैं आगे डिस्कस करते हैं।
और यहाँ पे हम देखेंगे कि वोल्टेज सिलेक्शन होता कैसे है। अभी हमने SLD में देखा कि इनकमर 1 है, उसके थ्रू 3 आउटगोइंग फीडर कनेक्ट हैं, और इनकमर 2 है, उसके थ्रू हमारे 3 आउटगोइंग फीडर कनेक्ट हैं 4, 5, 6। तो मान लीजिए अगर इनकमर 2 हमारा ऑफ हो जाता है, किसी कारण से बंद है, तो हमारी सप्लाई वहाँ पे नहीं जा रही थी, इसीलिए हमने वोल्टेज सिलेक्शन स्कीम चूज किया। तो अब देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पे देखिए हमने एक रिले लगाया हुआ है, ये पीटी सिलेक्शन स्कीम का रिले 1 मान लीजिए इनकमर 1 पे, और पीटी सिलेक्शन स्कीम की रिले इसके इनकमर 2 के सेकेंडरी वोल्टेज पे लगी हुई है। जब इसमें तीनों में फेज में वोल्टेज रहेगा तो ये रिले एक्टिवेट रहेगी। तो क्या होगा कि ये NONC कांटेक्ट हैं रिले के। तो NONC कांटेक्ट जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में दिखाया होता है कि जब हमारा मान लीजिए रिले पिक नहीं है तो ये NO है और ये NC है। जब हमारा पिक होगा मतलब एक्टिवेट होगा तो ये जितने NO कांटेक्ट हैं वो NC हो जाएंगे, और जो NC कांटेक्ट हैं वो सारे NO हो जाएंगे, मतलब ओपन हो जाएंगे। तो अब एक को लेके चलते हैं हम। मान लीजिए ये क्या होता है कि जो ब्रेकर पैनल होता है ना, उसमें टेस्ट और सर्विस कंडीशन होता है। तो इनकमर जब सर्विस कंडीशन में है, मतलब लोड पे लेने के लिए हम उसको वर्किंग में ले रहे हैं और CB को ऑन कर रहे हैं, तो ये दोनों काम होते ही ये रिले पिक हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, ये जितने कांटेक्ट हैं ये NC हो जाएंगे, ठीक है, और इसके ये वाले कांटेक्ट ये NO हो जाएंगे, ठीक है, ये NO हो जाएंगे तो इधर सप्लाई नहीं जाएगी। तो क्या होगा, अब मान लीजिए ये ऑफ है अभी, ठीक है, तो यहाँ से 3 फेज सप्लाई आई, ये NC हो गया, तो यहाँ से सप्लाई गई, ये सप्लाई यहाँ भी तक जा रही है लेकिन आगे नहीं जाएगी इधर से, ठीक है, क्योंकि NO हो गया है। और मान लीजिए इनकमर 2 ऑफ है, तो क्या होगा कि ये NC रहेगा तो इधर सप्लाई चली जाएगी, और ये NO रहेगा अगर ये ऑफ है तो सप्लाई यहाँ तीनों इसके थ्रू R को, Y फेज को और B तीनों फेज में 110 वोल्ट PT की सप्लाई 1, 2, 3 फीडर में जाएगी, और इसके थ्रू हमारी R फेज, Y फेज और B फेज इन तीनों में सप्लाई फिर 110 वोल्ट PT की 4, 5, 6 फीडर पे जाएगी। ये केस हो गया। इसी तरह वाइस वर्सा हमारा इनकमर 2 का हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर मान लीजिए दोनों सप्लाई ऑन है तो क्या होगा, अगर हमारी दोनों सप्लाई ऑन है तो और दोनों ब्रेकर सर्विस में हैं और दोनों ऑन है, तो क्या होगा कि ये भी रिले एक्टिवेट हो जाएगी, ये भी रिले एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसके सारे रिले 1 के PTS 1 के सारे कांटेक्ट NC हो जाएंगे और PTS 2 के भी सारे कांटेक्ट हम NC हो जाएंगे, और ये सारे कांटेक्ट PTS 1 और PTS 2 के NO हो जाएंगे। तो ये सप्लाई किधर भी यहाँ से नहीं जाएगी, इधर की सप्लाई यहीं तक रहेगी, ये RYB फेज तीनों की, और इस साइड की सप्लाई RYB फेज तीनों की यहीं तक रहेगी। तो फिर क्या होगा कि जो इनकमर 1 से PT सप्लाई आ रही है वो केवल हमारी 1, 2, 3 को मिलेगी, और जो इनकमर 2 से हमारी PT सप्लाई आ रही है वो फीडर 4, 5, 6 को मिलेगी। तो दोनों सप्लाई मर्ज नहीं होगी। तो ये था हमारा PT सिलेक्शन स्कीम। ये यूज किया जाता है इन द केस ऑफ जैसे कोई इनकमर फॉल्ट हो गया, वहाँ पे में कोई मेंटेनेंस चल रहा है, तो मेजरमेंट पर्पज के लिए और प्रोटेक्शन पर्पज के लिए हम PT सप्लाई का यूज सिलेक्शन स्कीम के थ्रू करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स फ्रेंड्स, बी हैप्पी, सेफ एंड प्रोग्रेसिव।
We will meet soon. Thank you friends.